हे फ्रेंड्स, स्प्लिट्स विला का एपिसोड नंबर 34 जो मतलब कि हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे क्योंकि हमें आकांक्षा 2.0 देखना था। एंड एपिसोड वाज लिटरली बूम, मतलब लाइक बूम 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 बूम, मतलब ऐसा था। एक ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, मतलब हो क्या रहा है भाई आज। मतलब सबके सब ऐसे बोले जा रहे हैं, वन लाइनर दिए जा रहे हैं। मतलब बहुत मजा आया, पूरा एपिसोड इंगेजिंग था। मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, वन ऑन वन पूरा ऐसे करके देखा। मतलब कि जैसे कि जो डोम सेशन है वो स्टार्ट होता है एंड डोम सेशन में वही, पर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई। जैसे डोम सेशन स्टार्ट होता है, आकांक्षा, योगेश एंड जो क्या कहते हैं रूरू एक साथ बिठाते हैं। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता। देख, आकांक्षा मुझे लगता नहीं कि उसके साथ बैठना चाहती है। तो मुझे लगता है कि मेकर्स का होता है कि तुम तीनों को एक साथ बैठना है ताकि हम कैमरा जूम कर सकें और हम देख सकें कि मतलब तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना। क्योंकि जब जो लड़की कह रही है मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे बाहर भी नहीं मैं इससे मिलूंगी, ये मैन चाइल्ड है, तो वो लड़की मुझे नहीं लगता उसके साथ बैठना चाहती है या कुछ ऐसे कन्वर्सेशन करना चाहती है। तो दैट्स लाइक मुझे मेकर्स का एंगल ज़्यादा दिखता है उनके ट्रायो बनाने में, रेदर देन जो उनका पर्सनल है वो तो है ही। मतलब उनको भी हाइप चाहिए, उनको भी पता है कि ये चीज़ हमें टीआरपी देगी, है ना। तो वो उनका मेकर्स का मुझे ये वाला एंगल एंड ये वाला कॉल लगता है। बट जैसे ही भाई इनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया, अरे योगेश ने लास्ट टाइम बता तो दिया था क्या डिसाइड किया, फिर भी उनको चुल है, उनको मिर्ची लगी है, उनको पूछना है। तो एक आकांक्षा इज लाइक वो बर्स्ट आउट हो जाती है। जो उसके इमोशन है वो मतलब कि पीक पे ऑलरेडी होते हैं, बट उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपने इमोशंस को। एंड शी वॉज लाइक कि मैं एक एक्सप्लेनेशन ओ करती हूँ योगेश से। और मतलब कि शी वॉज राइट कि भाई मतलब इतना कुछ था, इतने दिनों से था, तो चाहे वो अट्रैक्शन ही सही, बट समहाउ वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, बट इसमें मेरे को योगेश भी ठीक लगा, उसने सबके सामने सॉरी बोला एंड लास्ट एपिसोड में उसने एक्सेप्ट भी की थी वो सॉरी। बट पर्सनली जाके नहीं बोला, या फिर वो अभी उस कंफर्ट जोन में नहीं है या उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो उसको आके सॉरी बोले। समाव इस पॉइंट पे एक मुझे ये चीज़ योगेश की सही लगी यहाँ पर। बट आकांक्षा इज़ लाइक लिटरली जो अभी तक वो वोकलनेस उसकी मुझे नहीं दिख रही थी, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं दिख रहे थे, वो मुझे कल के एपिसोड में ऐसे लगे बिल्कुल क्लियर एंड कट। द स्टेटमेंट शी पास, लाइक मज़ा आ गया। मतलब एज ए गर्ल बिल्कुल ऐसे भाई देख, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ जब चाहेगा, ठीक है। मतलब वो वाली कि मुझे आई नो माई वर्थ, एवरी गर्ल शुड नो देयर वर्थ। मतलब ऐसे लल्लू पंजू के साथ तो घूमना भी नहीं है भाई। लल्लू पंजू भी नहीं, मतलब कि योगेश इज़ ए सेंसिबल पर्सन एंड बस गलती ये हो गई है कि आकांक्षा के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया एंड रूरू उसमें आ गई एंड उसको भी नहीं पता था कि रूरू आ जाएगी, तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना था। मुझे नहीं लगता कि ये प्री प्लान हो सकता है, क्योंकि इतना पागल तो कोई नहीं अपने आप का कटवाएगा कि इतना अच्छा रिलेशनशिप बना के इतनी अच्छी स्क्रीन टाइम लेके फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाएगा, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। लेट्स सी, बट फिर भी लोगों का ओपिनियन है कि ये प्री प्लान है। मे भी हो सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि प्री प्लान है कि दोनों के दोनों अपना कटवाएंगे पूरी की पूरी नेशनल इंटरनेशनल पब्लिक के आगे, ठीक है। फिर इनका भाईचारा का जो कलेश है वो स्टार्ट होता है एंड हिमांशु इज़ लाइक, जब आकांक्षा बोल रही है भाई तेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मतलब मैं किसी को डिमीन नहीं करती, चाहे मतलब कि लोग एक के अगेंस्ट एजेंडा चलाए, चाहे योगेश के अगेंस्ट चलाए, चाहे रूरू के अगेंस्ट चलाए, चाहे सौंदर्य के अगेंस्ट चलाए, चाहे हिमांशु के। बट मैं कभी ऐसा नहीं करती कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट मुझे कोई एजेंडा चलाना है, ठीक है। बट मुझे ये होता है कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू एज ए व्यूवर है कि आकांक्षा उस वक्त बस्ट आउट हो रही थी या वो बोल रही थी, तो उस वक्त हिमांशु के नज़रिए से मुझे लगा कि उसके भाई को बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। वो भाईचारा के चक्कर में वो आकांक्षा को नॉकआउट कर रहा था, जो एक राइट पोजीशन नहीं थी। भाईचारा के चक्कर में हमें समझना चाहिए कि ये चीज़ें नेशनल टेलीविजन पे एयर होंगी और तेरी इमेज क्या जाएंगी, सब लोग तुझे कॉल आउट करेंगे ही करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो उसने आकांक्षा के लिए कमेंट पास किया कि संतरे लगाते चिक्स पे, दैट वॉज वेरी रॉन्ग कमेंट। फिर मतलब कि क्योंकि मैं जो आकांक्षा ने मतलब बोला था कि अपने एक लाइव सेशन में जाके कि जो हिमांशु है वो मतलब कि इवन ओ एन अपॉलॉजी टू जो डोंकी कम्युनिटी है उनको भी ओ करता है उसके अपॉलॉजी की, उसको उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो मुझे वो बहुत गलत लगी थी, क्योंकि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कि उसको किसी के बारे में ऐसे बोलने का कोई राइट नहीं है। तो वहाँ पर मुझे वो आकांक्षा भी गलत लगी थी और यहाँ पे मुझे आज हिमांशु भी गलत लगा कि आप ऐसे कैसे किसी लड़की को या कोई भी लड़की किसी लड़के को ऐसे क्यों बोल सकती है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें रॉन्ग है अपनी जगह, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज ए व्यूवर मैं अगर पिछले एपिसोड्स देख रही हूँ तो मैं किसी एक को पर्टिकुलर लेकर नहीं बैठ जाऊंगी कि एक बंदा मतलब मुझे पसंद आ रहा है मेरी स्क्रीन पे एंड वो लड़की बहुत अच्छी दिख रही है एंड हमारे व्यूज़ मैच कर रहे हैं कि मैं भी एज ए गर्ल यही चाहती हूँ या ऐसा होना चाहिए, तो उससे मैं दूसरी लड़की को वो करूँ कि मतलब डिमीन करूँ मैं उसको। या फिर मैं प्रीवियस एपिसोड देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें वो दीक्षा कहती है कि मैं तेरे पास आई थी, सीरियसली वो उसके पास गई थी एंड आकांक्षा ने ही इनिशिएट किया था हिमांशु का टॉपिक। सेकेंड थिंग कि वो उस दिन बस्ट आउट थी, उसने वो गुस्सा उस दिन योगेश का
जो हमें आज दिखा योगेश पे निकला, वो गुस्सा उस दिन योगेश पे निकालने की बजाय उसने वो गुस्सा दीक्षा पे निकाल दिया। बट दीक्षा ने उस वक्त वो चुप नहीं रही, उसने वो चीज़ उसको बैक दी, मतलब उतने वे में नहीं दी बट उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो फिर वहाँ पर मतलब उन दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड वो वहाँ से चली गई थी। सेकंड, जो लास्ट एपिसोड देखा हमने जिसमें वो केक स्मैश कर देती है उसके फेस पे, भाई वो तेरी फ्रेंड है। मतलब मैं अगर पिछली कड़िया, जैसे कि हर बंदा अपनी पिछली कड़िया जोड़ के चलता है कि उसके साथ आज क्लैशेस क्यों हैं, तो जो इन दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में क्लैशेस देखने को मिलता है, तो मुझे उसका जो इनिशिएटिव वो आकांक्षा की तरफ से ज़्यादा लगता है रेदर देन दीक्षा की तरफ से। क्योंकि जब ये लोग भाईचारा में होते हैं ना, तो ये अपने पार्टनर्स को नहीं देखते। तो जब मुझे लगता है ये भी अपनी फ्रेंडशिप में है ना, तो इनकी पार्टनरशिप को लेके पोक ना करो, अपनी फ्रेंडशिप तक ही रखो। ना दीक्षा हिमांशु के लिए बोले एंड ना आकांक्षा दीक्षा को बोले हिमांशु के लिए। तो जैसे क्योंकि अब निहारिका है एंड हिमांशु के नहीं बनती, लेकिन इसके चक्कर में सौरभ और हिमांशु अपना भाईचारा नहीं लूज़ करते हैं, वो अपना काम डाउन नहीं लूज़ करते, अपनी दोस्ती रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम दीक्षा एंड आकांक्षा को करना चाहिए था, हिमांशु के चक्कर में अपनी दोस्ती नहीं लूज़ करनी चाहिए थी। ठीक है, चाहे उसमें आकांक्षा हो कि वो जो मतलब कि चाहे आकांक्षा जो हिमांशु के पॉइंट ऑफ व्यू वो दीक्षा से डिस्कस करके करे, या दीक्षा हो जो अपने कनेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उससे फाइट कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि दोस्ती भाई दोनों तरफ से एक सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं होता है, तो दोनों को ही ऐसे भूल के ऐसे आगे बढ़ना होता है कि हाँ भाई ठीक है मेरी दोस्त है, इट्स ओके, जो हो गया हो गया। एंड फिर भी मुझे दीक्षा का वो चीज़ काम ना, उसने केक के लिए एक बार भी उसको, मतलब हमें तो ऑन स्क्रीन नहीं देखने के लिए मिला, ऑफ स्क्रीन उसने कुछ किया हो या ऐसा हो जो इन्होंने एयर नहीं किया हो, हमें ऑन स्क्रीन। सेकेंड थिंग आकांक्षा की कि जो उसने मतलब कि स्मार्टनेस दिखाई गोरेश को चूज करके। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि अगर वहाँ पे रूरू नहीं आई होती और डंपिंग जोन में योगेश एंड आकांक्षा खड़े होते एंड गोरेश सेविंग जोन में खड़ा होता एंड गोरेश अकेला होता और पिच करता आकांक्षा को कि तू मेरे पास यहाँ पे इधर आ जा सेविंग में और तू सेव हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि वो ऑलरेडी आइडल मैच है, वो फिर से आइडल मैच बन जाएंगे, तो आकांक्षा कभी हाँ नहीं करती क्योंकि उनको पता है उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस थी क्योंकि भाई उसको पता था कि ऑलरेडी आइडल मैच बन चुके हैं एंड इधर से सनी मैम ने हिंट कर दिया था उसको कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिकैलिब्रेट हुआ है तो तुम फिर भी आइडल मैच हो सकते हो। ठीक है, ये अंजलि ने एक बार बोला भी है एंड कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा लग भी रहा है कि भाई जो होस्ट है वो इनडायरेक्ट वे में आपको हिंट सच में दे देते हैं। ठीक है, जो वो दे भी रहे हैं, तो ये मुझे उसकी स्मार्टनेस लगी। क्योंकि अगर सौरभ जैसे उसने बोला कि उसके पास सुनने आया था एंड वो उसको अपना भाई भी मानती है, तो अगर सिर्फ सेव करना होता कि मुझे एक बंदा सेव करना तो सौरभ को सेव करती, या फिर सेकंड सुजैन को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी मानती है, सुजैन को सेव करने के लिए उसके कनेक्शन को सेव करती तो विशु को सेव करती, अगर सिर्फ सेविंग पर्पज होता। लेकिन नहीं, उसको पता था कि वो उस थ्रोन पर जा सकती है अभी फिलहाल, या तो योगेश के साथ जा सकती जो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर अब गोरेश के साथ जा सकती है एंड गोरेश अभी झलक के साथ है, तो झलक को पिच करती है, झलक को कहती है कि आज का तो देख कल किसने देखा है, भाई तू उसके कनेक्शन के लिए उसको पिच करे। बट मैं एज ए व्यूवर क्या चाह रही थी, मैं एज ए व्यूवर ये चाह रही थी कि झलक फ्रंट फुट पे आए और ये बोले कि भाई ये मेरा कनेक्शन है, चाहे हम एग्जिट हो जाएं मैं इसके साथ ही खेलूंगी और ये मेरे साथ ही खेलेगा। अगर हो 1% भी चांस है तुम लोग अगर ओरेकल पे जाते हो और तुम आइडल मैच बन जाते हो, तो मैं कहाँ पर लाइक करती हूँ, जो मैं अलाउ नहीं करती। एंड सेकेंड थिंग वो मतलब कि ये चीज़ तो उसको बोलती ही बोलती है। एंड सेकेंड थिंग इवन झलक के माइंड में ये भी चीज़ आनी चाहिए थी एंड तभी की तभी बोलना चाहिए था कि बहन अब भी इन दोनों को कोई लाइक नहीं करता, रूरू अभी आई है एंड हम तुम दोनों के कनेक्शन को देख रहे थे, तो सब वोट जो इतने भी जाने वाले हैं ना फेवर में तेरे जाने वाले हैं एंड तुम लोग ही ओरेकल पे जाओगे और तुम आइडल मैच बनने के तुम्हारे 50-50 चांस है और मैं 1% भी चांस लूँगी। तो मैं एज ए ऑडियंस मतलब इतनी खुश होती कि झलक ने अपना वो रखा। और इवन मैं देख रही हूँ पूरा का पूरा विला कन्विंस करने पे तुला हुआ है झलक को कि भाई मान जा। इवन गोरेश भी पहले तो कहते नहीं मैं ये और वो, फिर उसके बाद खुद ही कह रहा है यार मैं सेफ हो जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा तो तू भी सेफ हो जाएगी। और सनी भी इवन कह रही है और उनको तो पता था कि अभी लकी कार्ड्स आने वाले हैं, मतलब कि एक लक का गेम स्टार्ट होने वाला है और इवन सनी भी उसको कह रही है कि ये सेव हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारा चांसेस है। मतलब लिटरली जब उन दोनों कनेक्शन के बीच में लड़ाई झगड़ा हो तो तुम मसाला डाल रहे हो, ये टीआरपी चाह रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये दो तुम्हें कनेक्शन नहीं दिख रहे क्योंकि तुम्हें पता है अभी हाइप मिली हुई आकांक्षा को, तो तुम मतलब उसको मेन कैरेक्टर दिखा रहे हो। मेन कैरेक्टर को एक कैरेक्टर की और ज़रूरत है गेम में आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए तुम कैरेक्टर खुद से अरेंज कर रहे हो। तो ये मुझे बहुत हिपोक्रेसी लगी कल के एपिसोड में। एंड जो मतलब चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आकांक्षा ने वो किया, बट मतलब उसने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। एंड जो समहाउ गोरेश भी चाहता था कि भाई मैं वहाँ चला जाऊँ, वो कह नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगा नहीं कोई दुख है उसको या उसका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो खुद ही आके बोल देता कि नहीं मुझे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो हम तेरा साथ वैसे दे देंगे, हम फ्रेंड्स हैं, बट मुझे तेरे साथ आइडल मैच नहीं बनना। वो कह सकता था बट नहीं कहा उसने।
ठीक है। तो इस मामले में मुझे आकांक्षा बहुत स्मार्ट लगी एंड उसने पिच किया एंड वो लोग मान गए, ठीक है। फिर भाई इसके बाद इनका जो भाईचारा का स्टार्ट होता है, ठीक है, चारों के चारों। तो मतलब भाई आयुष डंप हो जाता है एंड जो अनिशा, मतलब कि देखो अब इसमें ना सही एंड गलत का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मुझे विशु का भाई इतना सही लगा क्योंकि 10 मिनट पहले आयुष ये कह रहा है मुझे गेम में रुकना है और इस चिरकुट को हराना है, मतलब कि दिखाना है। जो ये बात उसने विशु को बोली, ठीक है। तो और जब वो डंप हो जाता है तो अनीशा से एक एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। तो मुझे समझ नहीं आता पहली बात तो टेन कौन होता है एक्सप्लेनेशन मांगने, वो कह देते मुझे नहीं देनी तुझे, बात खत्म हो जाती, तेरी बेइज्जती तो नहीं होती। या फिर वो दे भी रहा है तो चक्ष ये था, चक्ष हुआ है, जो भी उसने बोला चक्ष के बारे में सेम चीज़ उसने आयुष के लिए बोली जो बहुत गलत थी। आफ्टर डंपिंग जोन के बाद कहना, अगर तुझे कहना था तो ऑफ कैमरा कहती। एंड आयुष अपने फ्रेंड्स का भी नहीं लेता क्योंकि पता है फ्रेंड्स तो फेवर में बोलेंगे, कोई बिलीव नहीं करेगा उस चीज़ को, तो वो विशु को लिए बोलता। और एज ए पर्सन किसी को डिमीन मत करो, ठीक है। जैसे कि मतलब कि अभी जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं कि लोग एक दूसरे को डिमीन कर रहे हैं, लाइक जैसे आकांक्षा कह रही कि सैंडी ने क्लैपिंग की, ठीक है, कोई क्लैपिंग वाला सीन हमें देखने के लिए नहीं मिला। इवन शी वॉज सैड, इवन कैमरा जूम कर करके दिखाया जा रहा था कि शी वॉज सैड, ठीक है। एंड बल्कि कल का जो एपिसोड हुआ उसमें भी ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे कि जब वो कुछ कर रही थी कि वो हंस रही है या उसको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है कि वो रो रही है तो इमोशनल हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्लीज़ डोंट डिमीन अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जब बाहर आ रहे हो तो उस शो को मतलब ऐसे दिखाओ कि यार वो शो ओवर हो चुका है, जैसे कि क्यारा ने किया एंड जैसे कल के एपिसोड में विशु ने किया। क्यारा ने जैसे ही स्प्लिट कॉइन वाला एपिसोड आता है उसको पता है सैंडी को बहुत हेट मिली तो उसने तभी ड्रॉप कर दिया, जो था वो शो में था, मेरे लिए वो खत्म हो चुका है एंड वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड गर्ल है, ठीक है। एंड ऐसे ही विशु ने क्या किया, उसके लिए हेट है, आयुष के लिए कंपटीशन में हेट है, बट एज ए पर्सन उसने उसको डिमीन नहीं किया। उसने ये कहा हाँ भाई मैंने इनको देखा है और ये लड़की बहुत गलत बोल रही है इसके बारे में।